फाइनेंस के लिए नेगेटिव खबर है। आरबीआई ने मणप्पुरम की सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस समेत 4 एनबीएफसीज पर लोन बांटने को लेकर रोक लगा दी है। पूरी खबर वरुण दुबे के पास है। वरुण जी बताइए। डेफिनेटली, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो है दरअसल अगर आप देखेंगे मणप्पुरम फाइनेंस के लिए, क्योंकि आरबीआई ने 4 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जिनके नाम में अगर आपको गिनाऊं तो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहम फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएमआई फाइनेंस और नावी फिनसर्व, इन 4 कंपनियों पे लोन सैंक्शंस और डिसबर्समेंट पे रोक लगाई है। 21 तारीख के क्लोजिंग से ये डिसबर्समेंट्स नहीं कर पाएंगे। और देखिए, काफ़ी सारी दिक्कतें थे आरबीआई ने जो सामने रखी है, जिसकी वजह से आरबीआई को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। अगर आप देखेंगे तो आरबीआई का सबसे पहले तो ये कहना है कि इनकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है, स्पेसिफिकली वेटेड एवरेज लेंडिंग और जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कॉस्ट ऑफ फंड से ज़्यादा थे, और ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है जिसकी वजह से आरबीआई ने कहीं ना कहीं ये कदम जो है वो उठाया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और रेगुलेटरी गाइडलाइंस थी, जैसे कि हाउस होल्ड इनकम जो है उसको एसेस करना, इसके अलावा बाकी सारी और रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस जो है उनको एसेस करना, ये सारी चीज़ें जो है इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने नहीं की थी। इसके लिए इन पर रोक लगाई गई है। अब इसमें मणप्पुरम का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसके लिए है क्योंकि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो है वो दरअसल मणप्पुरम की सब्सिडरी है। 97.6% के आसपास की हिस्सेदारी जो है मणप्पुरम होल्ड करता है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस में। और पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का कारोबार काफ़ी अच्छे से बढ़ भी रहा था। पिछले 5 साल का CAGR ग्रोथ देखिए आप, करीब 27% के आसपास का था, और इसमें मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन अब ये अपने लोन्स को सैंक्शन नहीं कर पाएंगे, और इसके चलते ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि इसका सीधा असर जो है वो दरअसल मणप्पुरम फाइनेंस पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मणप्पुरम फाइनेंस के ओवरऑल लोन ग्रोथ जो है वो कम होगी, और हो सकता है कि मणप्पुरम फाइनेंस को आगे चल के आशीर्वाद फाइनेंस को कहीं ना कहीं पैसे भी देने पड़े, फंड्स देने पड़े, और ये मणप्पुरम के लिए एक दिक्कत की बात हो सकती है। इसके तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट काटे हैं, भले वो JP मॉर्गन हो, मॉर्गन स्टैनली हो, जितने ब्रोकरेज हाउसेस है सब ने यहाँ पे करीब करीब 80 से 100 रुपये के आसपास अपने प्राइस जो है या फिर अपने टारगेट जो है वो काट दिए हैं। और इसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि इस खबर के बाद मणप्पुरम फाइनेंस की अच्छी खासी पिटाई हो रही है। ठीक है, हमने इससे पहले भी देखा जब भी एनबीएफसीज पे रोक लग रही है तो उसमें जो गोल्ड वाली एनबीएफसीज है वो थोड़ी ज़्यादा हैं, है ना। और आपको ध्यान होगा जब आरबीआई गवर्नर ने अभी एक बैठक की थी, आरबीआई बैठक थी, तो उनमें भी उन्होंने स्ट्रेटजिकली बोला था कि भाई एनबीएफसीज को लोन बांटने में थोड़ी और कार्यकुशलता करनी पड़ेगी, नहीं तो हम टफ एक्शंस लेंगे। आपको याद होगा जब हमने 10 बड़ी बातें बनाई थी तो उसके अंदर ये बात मोटे तौर पर लिखी थी कि एनबीएफसीज को उन्होंने एक किस्म से वॉर्न भी किया है कि भाई थोड़ा देखते रहो, हम भी आप पे नज़र रख रहे हैं। और आप उसी का सिर्फ 10 दिन हुए, मेरे को लग रहा है 10 दिन बाद ही ये खबर मार्केट के अंदर आ गई है कि एक बता दिया गया है कि आशीर्वाद को आपके बाप लोन नहीं बांटोगे आप। ठीक, तो थोड़ा देख के संभल के ट्रेड कीजिएगा। खैर, इस पे वरुण शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जानकारी देने के लिए।